Everyone, welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about the primary culture. So एनिमल टिश्यू कल्चर में जो प्राइमरी कल्चर होता है उसके रिलेटेड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में आपका एक एनिमल बायोटेक करके भी एक सेक्शन है, जिसमें कि आपको एनिमल बायोटेक के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। लेकिन उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो भी टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक कवर कर लेते हैं रिगार्डिंग द एनिमल टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी कल्चर। तो प्राइमरी कल्चर यानी कि ऐसा कल्चर दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कल्चर आफ्टर आइसोलेशन ऑफ द सेल्स बिफोर सब कल्चर। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एनिमल टिश्यू कल्चर में जो बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है उसमें हमने एक टिश्यू लाया, ठीक है, लिवर टिश्यू या फिर कोई भी अगर हमने जो टिश्यू लाया, अगर उस टिश्यू में से हमने सेल्स आइसोलेट किए और उसका अगर हमने कल्चरिंग किया, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्चरिंग। तो उस कल्चरिंग को हम कहते हैं प्राइमरी कल्चरिंग। और ऐसा प्राइमरी कल्चरिंग जो सब कल्चरिंग से पहले हो, या सब कल्चरिंग मतलब सब कल्चरिंग को एनिमल टिश्यू कल्चर में पसाजिंग कहते हैं। तो सब कल्चरिंग मतलब हम जब सब कल्चर करते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई एक टिश्यू लाया और उस टिश्यू में से हमने सेल्स आइसोलेट किया और वो सेल्स हमने अगर उन सेल्स का कल्चरिंग किया तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कल्चर। बाद में वो सेल्स डेवलप होंगे, उस सेल्स का अगर हमने सब कल्चर करते रहे, मतलब वो ही सेल्स फिर से हम सस्पेंड करेंगे नए मीडिया में, न्यू मीडिया में अगर हम वो सेल्स सस्पेंड करते रहे तो उसे हम कहते हैं सब कल्चरिंग। तो अगर हम सब कल्चरिंग करते गए तो वहाँ पे डेवलप होती है एक सेल लाइन। सो आफ्टर फर्स्ट सब कल्चर इट बिकम्स अ सेल लाइन। तो अगर हम सब कल्चरिंग करते गए तो वो प्राइमरी कल्चर क्या बनेगा, तो वो प्राइमरी कल्चर बनेगा एक सेल लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जब जो माइक्रोब्स होता है जब आप आइसोलेट करते हो, दैट इज़ अ प्राइमरी कल्चर। लेकिन बाद में जब आपको एक प्योर कल्चर मिल जाती है तो आप स्टिकिंग करते हो, बाद में आपको एक प्योर कल्चर मिल जाता है एंड दैट इज़ योर प्योर कल्चर। वैसे ही एनिमल टिश्यू कल्चर में आप सबसे पहले आइसोलेट करते हो सेल्स को, उन सेल्स का कल्चरिंग करते हो जिसे हम प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। जब ये प्राइमरी कल्चर डेवलप हो जाता है उसके बाद आप जब इसका सब कल्चरिंग करते जाते हो, तब सब कल्चरिंग करने के बाद आप क्या डेवलप होती है, तो एक सेल लाइन डेवलप होती है वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं सेल लाइन। अगर अर्ली पसाज सेल लाइन, ये कौन सा कंसेप्ट होता है, इफ़ सब कल्चर फ्रॉम प्राइमरी कल्चर, यानी कि आपने एक प्राइमरी कल्चर डेवलप कर लिया, उसके बाद अगर आप सब कल्चरिंग कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं अर्ली पसाज सेल लाइन। यहाँ पे पसाज यानी कि क्या है, पसाज यानी कि सब कल्चरिंग। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर आप एनिमल टिश्यू कल्चर में सब कल्चरिंग कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं पसाजिंग। तो अगर आप प्राइमरी कल्चर से सब कल्चरिंग कर रहे हो या फिर पसाजिंग कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं अर्ली पसाज सेल लाइन। तो ये 3 टर्म्स जो बेसिक टर्म्स होते हैं प्राइमरी कल्चर के रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपसे फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो अगर हमने कोई टिश्यू लाया, उस टिश्यू में से हमने सेल्स आइसोलेट किए और सेल्स आइसोलेट करने के बाद उन सेल्स का अगर हमने कल्चरिंग किया तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कल्चरिंग। प्राइमरी कल्चर में से अगर हम सब कल्चरिंग करते रहे, वो ही सेल्स हम अगर न्यू मीडिया में ऐड करते गए तो वहाँ पे डेवलप होती है एक सेल लाइन। अगर हमने प्राइमरी कल्चर से एक नई सब कल्चर किया, प्राइमरी कल्चर से अगर सब कल्चर किया तो उसे हम कहते हैं अर्ली पसाज सेल लाइन। सो वाई प्राइमरी कल्चर इज़ प्रेफर्ड ओवर सेल लाइन, क्यों प्राइमरी कल्चर को प्रेफरेंस दिया जाता है सेल लाइन के ऊपर, क्यों प्राइमरी कल्चर किया जाता है। तो अगर अपन को सेल लाइन इस्टेब्लिश करनी है तो हमें प्राइमरी कल्चर करना ही पड़ता है। सो प्राइमरी कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश अ सेल लाइन। तो क्या क्या वाई प्राइमरी कल्चर इज़ प्रेफर्ड ओवर सेल लाइन, तो सबसे फर्स्ट रीज़न इज़ डिफ़िकल्टी इन इस्टेब्लिशिंग अ सेल लाइन। So not all cells can be grown easily as cell line. Cells from many species do not survive for long in culture. Some organisms are almost impossible to culture continuously. यानी कि सेल लाइन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सेल लाइन को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेल लाइन को इस्टेब्लिश करना या फिर मेंटेन रखने के लिए हमें सब कल्चरिंग करनी पड़ती है, पसाजिंग करनी पड़ती है। तो कभी कभी उसे मेंटेन करना
लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी कल्चर को प्रेफर किया जाता है ओवर सेल लाइन। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ प्राइमरी कल्चर, व्हाट इज़ सेल लाइन। प्राइमरी कल्चर यानी हमने टिश्यू से सेल्स आइसोलेट किए और उस सेल का अगर हमने कल्चरिंग किया तो वो प्राइमरी कल्चर। और अगर उसी प्राइमरी कल्चर से हम सेल्स लेते हैं और उन सेल्स को अगर हम सीड करते हैं न्यू मीडिया में, और वैसा अगर हम करते जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सब कल्चरिंग या फिर पसाजिंग, और उस सेल को हम कहते हैं सेल लाइन डेवलपमेंट। तो सेल लाइन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसे मेंटेन रखना, उसे इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, क्योंकि फिर सेल डाई होने लगते हैं। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि हम प्राइमरी कल्चर को प्रेफर करें ओवर दी सेल लाइन। सेकेंड रीज़न क्या है, प्राइमरी कल्चर आर मोर सिमिलर इन टू ओरिजिनल टिश्यूज़। सेल लाइन्स आर ग्रोन फॉर लॉन्ग टाइम, अंडरगो जेनेटिक एंड फंक्शनल चेंजेस एंड लूज ए सिमिलैरिटी टू ओरिजिनल टिश्यू। यानी कि अगर हम सेल लाइन करते गए, सब कल्चरिंग करते गए किसी सेल्स का, तो लॉन्ग टाइम बाद, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद उन सेल्स में जेनेटिक या फिर फंक्शनल चेंजेस आते हैं, तो वो ओरिजिनल टिश्यू, जिस टिश्यू से हमने वो सेल्स आइसोलेट किए, वही सेल्स नहीं ग्रो करते, उनमें कुछ जेनेटिक या फिर फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं अगर हमने सेल लाइन मेंटेन की या फिर इस्टेब्लिश की। इसी वजह से प्राइमरी कल्चर को प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर दी सेल लाइन डेवलपमेंट। थर्ड रीज़न क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सेल डाइवर्सिटी एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। Tissue contains many different cell types and have complex cell-cell interaction, have specific microenvironment. Therefore, primary culture can maintain multiple cell population, preserve natural interaction, be grown as ex vivo or 3D cultures to mimic tissue structure. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम जिस टिश्यू से हम सेल्स आइसोलेट करने वाले एंड हम सबको पता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू। अब टिश्यू जो होता है, टिश्यू में अलग अलग डिफरेंट सेल टाइप्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल टाइप्स में कॉम्प्लेक्स सेल सेल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। तो सेल लाइन में क्या होता है, सेल लाइन में हम सिर्फ एक ही सेल टाइप को मेंटेन रख सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक ही सेल टाइप को सेल लाइन में। अगर हमको सेल लाइन इस्टेब्लिश करनी है, मेंटेन करनी है, तो उसमें एक ही सिंगल सेल टाइप हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कल्चर में हम मिक्स सेल पॉपुलेशन, यानी कि अलग अलग डिफरेंट सेल टाइप्स भी मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स वाई प्राइमरी कल्चर इज़ प्रेफर्ड ओवर सेल लाइन। बाद में फोर्थ रीज़न है, यूज़फुल व्हेन बायोलॉजिकल मटेरियल इज़ रेयर। यानी कि कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल रेयर होते हैं, जैसे कि अगर किसी सैंपल को या फिर किसी भी स्पेसिमेन को कोई रेयर डिसीज़ हुआ है, या फिर पेशेंट जिनमें यूनिक म्यूटेशंस हो, उनका भी हम प्राइमरी कल्चर कर सकते हैं। सो अब ये जो रेयर डिसीज़ होते हैं या फिर यूनिक म्यूटेशंस होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो अगर ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्राइमरी कल्चर का यूज़ कर सकते हैं टू एक्सपांड द सेल नंबर। अगर हमें सेल नंबर एक्सपांड करना है तो हमें प्राइमरी कल्चर का यूज़ करना ही पड़ेगा टू मैक्सिमाइज द लिमिटेड टिश्यू। जो भी लिमिटेड टिश्यूज़ हो गए, अगर उसका सेल नंबर हमें एक्सपांड करना है, इंक्रीज़ करना है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा प्राइमरी कल्चर। बाद में जो नेक्स्ट रीज़न है रिगार्डिंग द क्यों हम प्राइमरी कल्चर प्रेफर करते हैं ओवर दी सेल लाइन, वो है सो नेक्स्ट रीज़न जिस वजह से हम प्राइमरी कल्चर को प्रेफर करते हैं ओवर दी सेल लाइन इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनलाइज मेडिसिन। प्राइमरी कल्चर वाइडली यूज फॉर पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग टेस्टिंग। यानी कि अगर कोई पेशेंट को कोई डिसीज़ हुआ है, उसी पेशेंट के सेल्स को लेके हम उन सेल्स पे ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये कब पॉसिबल है, अगर हम प्राइमरी कल्चर को मेंटेन कर सकें। अगर हम प्राइमरी कल्चर करते हैं तो प्राइमरी कल्चर में हम उसी पेशेंट का, जिस पेशेंट को डिसीज़ हुआ है, उसी पेशेंट के सेल्स लेके उन पे ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं। सो ड्रग टेस्टिंग विल बी स्पेसिफिक टू दैट पेशेंट। इसी वजह से हम प्राइमरी कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं ओवर दी सेल लाइन। So avoid problems of cell lines such as long development time
लो सक्सेस रेट, लॉस ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर साइट। तो सेल लाइन्स के क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, तो एक तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लगता है, क्योंकि उन्हें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम उन्हें इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देयर आर लो सक्सेस रेट, कि सेल लाइन अगर मेंटेन रहेगी, उसके बहुत ज़्यादा लो सक्सेस रेट होते हैं। लेकिन अब प्राइमरी कल्चर्स के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अभी हमने क्या देखे, तो हमने अभी देखा कि व्हाट आर द वाई प्राइमरी कल्चर इज़ प्रेफर्ड ओवर द सेल लाइन। लेकिन प्राइमरी कल्चर के भी कुछ लिमिटेशंस होते होंगे, तो हम वो लिमिटेशंस देखेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ टिश्यू सैम्पल्स में बी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। अगर सेल्स प्राइमरी कल्चर करने के लिए हमें सेल्स को आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो द लिमिट टिश्यू की अगर अवेबिलिटी नहीं होगी, तो हम सेल्स को आइसोलेट कैसे करेंगे। सो देयर इज़ लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ टिश्यूज़। सेकेंड, शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि सेल्स का लाइफ स्पैन कैसा होता है, कम होता है। सो देयर इज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स, सो मेंटेनिंग प्राइमरी कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट। थर्ड लिमिटेशन, हाई वेरिएबिलिटी। हाई वेरिएबिलिटी यानी कि अगर कोई सेल है, वो सेल डिफरेंट रिस्पॉन्स दिखाती है डिफरेंट मीडिया में। फॉर एग्जांपल, गिलोमा सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट ड्रग रिस्पॉन्स दिखाता है इन डिफरेंट मीडिया। तो यहाँ पे हाई वेरिएबिलिटी भी शो करते हैं प्राइमरी कल्चर। फोर्थ लिमिटेशन होता है कि रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट गुड सेल कल्चर प्रैक्टिस, यानी कि जो भी अगर हम प्राइमरी कल्चर कर रहे हैं, तो टिश्यू में से हमें सेल्स आइसोलेट करने पड़ेंगे। तो अगर हम इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं कि सेल्स आइसोलेट करेंगे टिश्यू को, तो वहाँ पे कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हम प्राइमरी या टिश्यू को हैंडल करते हैं, सेल्स को आइसोलेट करते वक्त, तब वहाँ पे कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द मेजर कंटेमिनेशन इज जो मेजर कंटेमिनेशन हमें दिखता है वो है माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन। और आप सबको पता है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है दैट इज़ डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। उसे माइकोप्लाज्मा का कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। तो जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो गई, तो जब हम एनिमल टिश्यू कल्चर में कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गई। अब आप सबको पता है पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है वो वर्क करता है सेल वॉल की इनिबिशन को, सेल वॉल फॉर्मेशन में वो इनिबिट करता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होती, तो वहाँ पे ऐसे एंटीबायोटिक काम ही नहीं करते। तो माइकोप्लाज्मा का कंटेमिनेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन एनिमल टिश्यू कल्चर। उसी के साथ साथ कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत होता है अगर आप प्राइमरी कल्चर कर रहे हो। सेल्स आर वेरी सेंसिटिव। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी कल्चर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ प्राइमरी कल्चर। उसके बाद हमने देखा कि वाई प्राइमरी कल्चर इज़ प्रेफर्ड ओवर सेल लाइन्स। और उसके बाद हमने लिमिटेशंस भी देखे कि क्या लिमिटेशंस होते हैं प्राइमरी कल्चर के। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि प्राइमरी कल्चर को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेजेस होते हैं। तो 4 स्टेजेस होते हैं। ये चारों स्टेजेस हम वन बाय वन आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि हम प्राइमरी कल्चर कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं अगर हमें प्राइमरी कल्चर करनी है। तो ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ प्राइमरी कल्चर। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई टिश्यू लाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अगर चिकन लीवर लाया, ठीक है, चिकन लीवर अगर हमने वो टिश्यू लाया, उस टिश्यू को क्या करते हैं, उस टिश्यू को बाय मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन या फिर एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। अब आप सबको पता है कि सेल अगर हम कोई भी 2 सेल्स है, तो सेल इंटरैक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, तो उन्हें डिग्रेड करना पड़ता है ताकि हमें एक सिंगल सेल मिल सके। और इन सिंगल सेल्स को हम आइसोलेट करते हैं और बाद में इन सिंगल सेल्स का हम क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कल्चरिंग। तो टिश्यू में से हम जब सेल्स को आइसोलेट करते हैं और इन सेल्स का जब हम कल्चरिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कल्चर। अब हमने सब कुछ देख लिया कि क्यों प्राइमरी कल्चर इज़ प्रेफर ओवर सेल लाइन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी कल्चर, और उसी के साथ साथ व्हाट इज़ प्राइमरी कल्चर। आने वाले वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी कल्चर को किया कैसे जाता है, व्हाट आर द 4 स्टेजेस टू डू प्राइमरी कल्चर। अगर आपको कोई डाउट होगा रिगार्डिंग द प्राइमरी कल्चर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।